कठिन तपस्या करने गए हैं नारद जी के द्वारा बताने पर। जब व्यास जी ने कठिन तपस्या किया तब क्या हुआ? सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषियों, जब व्यास जी ने कठिन तपस्या की तो भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको पुत्र की प्राप्ति कराई। सुखदेव जी उत्पन्न हुए, दिव्य रूप में उत्पन्न हुए हैं। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। सुखदेव जी बड़े हुए, व्यास जी उनका उपनयन आदि संस्कार किए। उपनयन आदि संस्कार किए, सब देव दर्श को आते हैं। असुखदेव नाम रख बेटे का, व्यास अधिक हर्षाते हैं। पुत्र के जन्म को देख करके व्यास जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब तो सुखदेव जी बड़े हुए हैं। सुखदेव जी ने बृहस्पति को अपना आचार्य मान करके और बृहस्पति जी के सानिध्य में विधिवत ब्रह्मचर्य धारण करके वेद शास्त्रों का गुरुकुल में रह करके अध्ययन किया है। सारी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सुखदेव जी गुरुदेव भगवान बृहस्पति को दक्षिणा आदि दे करके वापस अपने पिताजी के पास आते हैं। सुखदेव जी को आया जान करके व्यास जी बार बार अपने पुत्र का आलिंगन करते हैं और आनंद से रहने लगे। अब एक दिन व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि हे पुत्र, तुमने वेद और शास्त्रों का भली भांति अध्ययन कर लिया है, सम्यक प्रकार से आपने अध्ययन कर लिया है। अतः हे पुत्र, अब जो है आप किसी सुंदर स्त्री से विवाह करके अपनी गृहस्थी बसाओ। गृहस्थ आश्रम में रह करके देवताओं और पितरों का यजन करो और मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो। अब सुखदेव जी पिताजी की बात को सुन करके कहते हैं, हे पिताजी, मेरा मन गृहस्थी में नहीं लगता है, मुझे आप विवाह करने का आदेश मत दीजिए। मैं तो केवल आध्यात्म में ही रहना चाहता हूँ, गृहस्थी में अपने मन को नहीं लगाना चाहता हूँ पिताजी। अनेक प्रकार से व्यास जी समझाते हैं, लेकिन सुखदेव जी विवाह करने के लिए नहीं तैयार होते हैं। कहते हैं कि हे पिताजी, मैं गृहस्थी के बंधन में नहीं बंधना चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा करिए। अनेक प्रकार से समझाते हैं, लेकिन सुखदेव जी समझ नहीं रहे हैं। कहते हैं, पिताजी, गृह बंधन में मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। अब तो व्यास जी कहते हैं अपने पुत्र सुखदेव जी से कि हे पुत्र, अगर आपकी समझ में बात नहीं आ रही है तो आप जाकर के विदेह राजा जनक को देख आओ। वो कैसे संसार में रह करके भी संसार में नहीं रहते हैं, गृहस्थ में रह करके भी विदेहावस्था में रहते हैं। अब सुखदेव जी चिंतित हैं। उनकी चिंता को दूर करने के लिए व्यास जी कहते हैं, पुत्र, हमारे समझाने पर भी, लाख समझाने पर तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही है, तो जाओ मिथिला नरेश श्री जनक राय, ज्ञानी विदेह कहलाते हैं, कैसे करते हैं राजकाज और जीवन मुक्त कहते हैं। व्यास जी जब जनक जी के पास जाने के लिए कहते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे पिताजी, मिथिला नरेश जनक जी कैसे राज्य में रह करके
राज्य करते हुए भी रह करके कैसे जीवन मुक्त हैं, उनका मन क्या राज्य में नहीं लगता होगा, धन संपदा में नहीं लगता होगा। अगर गृहस्थ में हैं तो क्या अपने पत्नी बाल बच्चों में उनका मन नहीं लगता होगा। ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो व्यास जी कहते हैं कि पुत्र, अगर इस बात को समझना है तो तुम्हें मिथिला तो जाना ही पड़ेगा, और जब जनक जी से आप मिलोगे तभी आपके समझ में बात आवेगी। पिताजी की बात को मान करके अब सुखदेव जी जनकपुर जाने के लिए इच्छुक हुए हैं। और व्यास जी ने जब अपने पुत्र सुखदेव जी को जनकपुर जाने को इच्छुक देखा तो व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, सुखदेव जी का मन देखा जनकपुर जाने के लिए तो व्यास जी प्रसन्न होते हैं और पुत्र से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम जनकपुर जा तो रहे हो, लेकिन जनक जी से मिल करके अपने मन के संदेह को दूर करके वापस मेरे पास चले आना, वहां से आगे मत बढ़ना। सुखदेव जी तैयार होते हैं, अपने पिताजी को प्रणाम करके और अब जनकपुर जाने के लिए तैयार हुए हैं। रास्ते में अनेक वन मिले हैं, वृक्षों, नगरों, देशों, तपस्वी जनों का दर्शन करते हुए और अब धर्मावलंबियों को देखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी को 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करते हुए मिथिला देश में पहुंचे। वहां पर पहुंच करके उन्होंने मिथिला की जनता को सदाचार संपन्न युक्त और ऐश्वर्य संपदा से युक्त देखा है। सुखदेव जी नगर के द्वार पर जाकर के खड़े हुए। द्वारपालों ने पूछा सुखदेव जी से कि आप कहाँ से आ रहे हैं और किस हेतु आपका यहाँ आगमन हुआ है। हे ब्राह्मण देवता, इस नगर में हमारे राजा की आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। अज्ञात कुल वाले का यहाँ प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। अब सुखदेव जी कहते हैं कि आशा रहित पुरुष को ही सदैव सुख प्राप्त होता है। प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। मैं तो महाराज जनक का विदेहा अवस्था सुन करके महाराज जनक से मिलने आया था। बड़ी उत्सुकता थी उनसे मिलने के लिए, किंतु उनके नगर में तो बिना आज्ञा के प्रवेश ही वर्जित है। हे द्वारपालों, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सेवक का तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही हितकारी होता है। इसमें तो सर्वथा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ निरर्थक चला आया। अब द्वारपालों ने सुखदेव जी की जब बात सुनी तो सुखदेव जी को ज्ञानी समझ करके फिर द्वारपालों ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपको यहाँ रोक करके बड़ा अपराध किया, उसके लिए आप मुझे क्षमा करिए प्रभु। जब आप कृपा करके मुझे यह बताएं, अब आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि सुख क्या है, दुख क्या है। हे ब्राह्मण देवता, आप परम ज्ञानी समझ में आते हो। अब आप कृपा करके हमें यह बताइए कि सुख क्या होता है और दुख क्या होता है, और शत्रु कौन है और मित्र कौन होता है, यह सब बताने की कृपा करिए। सुखदेव जी द्वारपालों की बात को सुनकर के द्वारपालों से कहते हैं कि हे द्वारपाल भैया, इस संसार में जिसको राग है वही रागी है। उसे अनेक प्रकार के सुख एवं दुख भोगने ही पड़ते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है।
और इनके न मिलने पर, अपनी इच्छा न पूरी होने पर दुख की प्राप्ति होती है। अगर हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, धन की इच्छा करते हैं, सम्मान की इच्छा करते हैं, पद की इच्छा करते हैं, और जब वह नहीं प्राप्त होता है तो महान दुख होता है। जो सुख के साधनों में विघ्न डाले, जो हमारे सुख के साधनों में विघ्न डाले, वही शत्रु होता है। और जो रागी पुरुष के सुख में सर्वदा सहयोग करे, वही मित्र होता है। और चतुर मनुष्य मोह में नहीं फंसते हैं, किंतु मूर्ख जो है सदैव आसक्त रहते हैं। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु जो है, सच्चा मित्र जो है, वह तो संतोष ही है। संतोष के अलावा जीवन में कोई सच्चा मित्र नहीं है। अब तो सुखदेव जी की बातें सुन करके, उन्हें ज्ञानी समझ करके द्वारपाल ने एक अत्यंत रमणीय कक्ष में सुखदेव जी को प्रवेश कराया। उसमें उन्होंने अनेक प्रकार की क्रय विक्रय की सजी दुकानें और श्रेष्ठ जनों से सुशोभित धन धान्य से पूर्ण विशाल नगर देखा है। और जैसे ही राजभवन की ओर बढ़े हैं, द्वारपाल ने उनको वहीं पर रोक दिया। अब तो सुखदेव जी वहीं काष्ठ की भांति द्वार पर ही खड़े हो गए। कुछ समय बाद में राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर के उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहां पर दिव्य रमणीय सुंदर उपवन था, दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे, और उसे दिखा करके मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहां पर सुखदेव जी की सेवाएं काम शास्त्र में निपुण वीरांगनाओं को नियुक्त करके राज्य मंत्री वहीं से चले गए। अब सुखदेव जी को जितेंद्रिय जान करके वीरांगनाएं उनकी परिचर्या करने लगी, लेकिन अरण्यनंदन सुखदेव जी ने उन्हें माता के भाव से ही देखा है। उनकी चेष्टाओं को देख करके भी श्री सुखदेव जी शांत चित्त होकर के बिल्कुल ध्यान मग्न हो रहे हैं। सुखदेव गए मिथिला नगरी, वहां मिली बड़ी खुशहाली थी। अवो अनूपवन नदी महल सुंदर, बागों की शोभा प्यारी थी। अनगिनत सुंदरी सेवा में नाना विधि सेवा होती थी। सुखदेव ध्यान में लीन रहे, विचलित नयात्मा होती थी। सुखदेव जी को आया जान करके राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन सुखदेव जी ऋषि के पास, सुखदेव जी के पास गए हैं। जनक जी, महाराज जनक उनके पास जाकर के उनका स्वागत करते हैं सुखदेव जी का, और विधिवत आसन दे करके सुखदेव जी का सत्कार करते हैं। फिर सुखदेव जी को एक उत्तम दूध देने वाली गाय दे करके उसके बाद कुशल क्षेम पूछा है। सुखदेव जी ने उनकी यथाविधि पूजा स्वीकार करके अपनी कुशल क्षेम बता करके राजा से भी कुशल मंगल पूछा है। महाराज जनक जी ने कहा कि हे ऋषिवर, हे महाभाग, आपका मेरे यहाँ आना मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई। आपका आगमन हुआ। हे प्रभु, आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, कृपा करके बताएं, हम आपकी कैसी सेवा कर सकते हैं। जनक जी की बात को सुन करके सुखदेव जी कहते हैं, सुख उवाच व्यासेनो तो महाराज कुरुदार परिग्रहम् सर्वेषामाश्रमाणां
च गृहस्थाश्रमोत्तमः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज, मेरे पिताजी श्री व्यास जी ने मुझे कहा है कि विवाह कर लो। मेरे पिताजी का आदेश हुआ विवाह करने के लिए। मेरे पिताजी ने कहा कि सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, लेकिन मैं अपने पिता की आज्ञा नहीं माना। मैं विवाह करने के लिए नहीं तैयार हुआ। मेरे पिता मेरे गुरु भी हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, सब कुछ वही हैं, लेकिन मैं अपने न तो पिता की बात माना न गुरु की बात माना। क्यों? क्योंकि मेरा मन विवाह में नहीं लगता, गृहस्थ आश्रम में जाने की इच्छा नहीं होती। मेरे मन में अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न हो रहे थे। तब मेरे पिताजी ने कहा कि हे पुत्र, आप मिथिलापुरी जाओ और वहां पर विदेह राज जनक जी से मिलकर के अपने मन के संशय को दूर करो। अतः हे महाराज, हम आपके पास आए हुए हैं। क्या आप राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बनते हो? हे राजन, आप यह सब हमें बताएं। हे महाराज, तुम्हारे मन में संदेह का समाधान, हमारे मन के संदेह का समाधान आप करो। हे राजन, मैं उन्हीं के आदेश से आपके पास आया हूँ, अपने पिता के आदेश से। अतः हे राजेंद्र, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ। अतः जिसमें मेरा हित हो वही मुझे आप बताइए। सुखदेव जी मिथिलापति जनक जी से कहते हैं कि हे मिथिलापति, हे जनक राय, मैं पास तुम्हारे आया हूँ और मेरे संशय को दूर करो, मैं पिता का भेजा आया हूँ। अब सुखदेव जी की बात को सुन करके श्री जनक जी कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मोक्ष मार्गावलंबी ब्राह्मण को उपनयन संस्कार के बाद वेद शास्त्र के अध्ययन हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहां वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरुदक्षिणा दे करके वापस अपने घर लौटना चाहिए और ब्राह्मण कुमार को वापस अपने आश्रम में आकर के विवाह करके पत्नी के साथ में गृहस्थी में रहना चाहिए और उसके पश्चात न्यायोपार्जित धन से अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए संतुष्ट रहना चाहिए। पुत्र पौत्र हो जाने पर मन वचन और कर्म में पवित्र रहते हुए वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए। वहां तप के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य इच्छा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री का भार अपने पुत्रों पर छोड़ करके सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय लेना चाहिए। विरक्त को संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। जो विरक्त हो जाए वही संन्यास ले सकता है। हे सुखदेव जी, एक आश्रम से ही क्रमशः दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद संन्यास में नहीं पहुंच जाना चाहिए। जैसा विधान बनाया गया है उसी क्रम में प्राणी को आगे बढ़ना चाहिए। अब सुखदेव जी कहते हैं कि चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर गृहस्थ में रहना चाहिए या वन में रहना चाहिए। अब जनक जी कहते हैं कि इंद्रियाणि बलिष्ठानि न युक्तानि मानद अपवक्कस्य प्रकुर्वन्ति विकारास्ताननेकशः। जनक जी सुखदेव जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, इंद्रियां वश में नहीं रहने वाली हैं।
वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर के भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर सन्यास आश्रम में व्यक्ति पहुंच गया और लालसाएं बढ़ती ही हैं, लालसाएं कम नहीं हुई, पुत्र में मन लगा है, धन में मन लगा है, स्त्री संसार में मन लगा है, तो सन्यास आश्रम में जाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाला कहाँ गिरेगा? कहीं नहीं गिरेगा। इसी तरह सन्यास ग्रहण करके भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए जैसे नियम बना हुआ है उसी तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। अब जनक जी सुखदेव जी से कहते हैं कि देखिए ब्राह्मण देवता, मैं राज्य कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार से सभी काम करता हूँ, किंतु मुझे किसी भी प्रकार का शोक या हर्ष कुछ भी मुझे सताता नहीं है। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे ब्राह्मण देवता आप भी मुक्त हो जाइए। संसार में रहते हुए भी संसार के मत रहिए। सभी तीर्थों में घूमते हुए वहां बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो जाता है। हे ब्राह्मण देवता, बंधन तथा मोक्ष का कारण न तो यह देह है, न तो यह जीवात्मा है और न तो इंद्रियां ही हैं। मन ही मनुष्यों के बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। अतः हे सुखदेव जी, गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां स्वयं रमण करती हैं, इसमें आत्मा का कहीं कोई दोष नहीं है। अब इन सब बातों को सुनकर के सुखदेव जी महाराज जनक से कहते हैं कि हे राजन, आपने जो अभी अभी बताया उसे सुन करके मेरा संशय अभी बना ही हुआ है, अभी मेरे मन का संशय दूर नहीं हुआ है। हे राजन, वेद धर्मों में भी हिंसा का बाहुल्य है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में ससविंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। उन्होंने दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। उन यज्ञों में पशुओं के चर्म से विंध्य पर्वत के समान पर्वत बन गया था और मेघों द्वारा जल वर्षा होने पर उस पर्वत से चर्मवती नदी बह चली थी। अतः हे राजन, वेदों में इस प्रकार के धर्मों का वर्णन है, तब मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें कैसे बढ़ेगी। अब जनक जी सुखदेव जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, यज्ञों में जो हिंसा है वह अहिंसा ही कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं। हे ब्राह्मण देव, रागी गृहस्थों के द्वारा यज्ञों में जो हिंसा होती है वही हिंसा है। जो कर्म राग रहित तथा अहंकार शून्य होकर के किया जाता है वह जितात्मा मोक्ष जनों के लिए अहिंसा ही है। अब जनक जी की बात को सुनकर के सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्यों के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल वेद शास्त्र का बोध ही समर्थ नहीं है। केवल दीप जलाने को कहने मात्र से अंधकार दूर नहीं हो जाएगा। हमने दीप जलाने के लिए कह दिया तो अंधकार दूर हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जब तक दीपक नहीं जलाया जाएगा तब तक अंधकार दूर नहीं होगा। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे कभी किसी से द्वेष भाव न रखें, परंतु हे राजन,
गृहस्थ में वह कैसे संभव है? गृहस्थ में रह करके, समाज में रह करके, संसार में रह करके ऐसा संभव है क्या कि प्राणी के मन में ईर्ष्या द्वेष भाव ना आवे? आपको भी धन प्राप्ति की कामना तो होती ही होगी, राज सुख युद्ध और विजय प्राप्त करने की अभिलाषा तो होती ही होगी। क्या आपके मन में राज सुख विजय प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं सताती है क्या? और अगर आपके मन में अभिलाषा बनी रहती है तो आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हो? आप विदेह राज कैसे कहे जा सकते हो? हे राजन, क्या आपको कटु कसैला खट्टे रसों की अनुभूति नहीं होती है क्या? क्या आपको भले बुरे की अनुभूति नहीं होती है क्या? अतः हे राजन, अगर आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अगर आपको ये अवस्थाएं सताती हैं तो आप विदेह राज कैसे कहे जा सकते हैं? अनेक प्रकार से सुखदेव जी जनक जी को पूछते हैं कि आप विदेहावस्था में कैसे समझे जाओगे? हे जनक जी, आपकी बात हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही है। अनेक प्रकार से सुखदेव जी जनक जी को पूछ रहे हैं। जनक जी से कहते हैं कि हे राजन, जैसे जन्मांध को, जो जन्म से अंधा है, उसे उसका नाम दिवाकर रख दिया जाए, जो दरिद्र है उसको लक्ष्मीधर कह दिया जाए, और जो मूर्ख है उसको विद्याधर कह दिया जाए, तो क्या ये नाम जो है उचित है क्या? आपको विदेह राज कह दिया गया। क्या आपके मन में कभी सुख दुख ईर्ष्या द्वेष नहीं आता है? हे राजन, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हुए थे। उन्होंने एक बार वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के निमित्त आमंत्रित किया था। वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि पहले मुझे इंद्र ने निमंत्रण दिया है यज्ञ करने के लिए, अतः हे राजन, मैं पहले इंद्र का यज्ञ पूर्ण करके फिर वापस आता हूँ, तब आपके यज्ञ के कार्य को पूर्ण करूंगा। तब आपके पूर्वज निमि जो है दूसरे आचार्य को बुला करके यज्ञ का कार्य संपन्न करवा लिया था। क्या अपने गुरु का अपमान करना उचित है क्या? अपने गुरु का परित्याग करने वाले तुम्हारे पूर्वज ने अच्छा कार्य किया था क्या? और इसके पश्चात जब वशिष्ठ जी आए यज्ञ प्रारंभ करवाने के लिए, जब वशिष्ठ जी को पता चला कि दूसरे आचार्य को बुला करके यज्ञ करवा लिया गया है, तो वशिष्ठ जी क्रोधित होकर के शाप दिया था कि हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। तब इस बात को सुनकर के महाराज निमि ने भी शाप दिया गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। तो हे महाराज जनक, विदेह होकर के भी राजा निमि ने गुरु को शाप क्यों दिया था? हे राजन, यह तो मुझे परिहास सा प्रतीत हो रहा है कि आपके यहाँ सभी को विदेह राज कहा गया है, और विदेह होते हुए भी मन में क्रोध ईर्ष्या भाव कैसे आया? अब जनक जी सुखदेव जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपने जो कहा बिल्कुल सत्य है। गुरुदेव भगवान व्यास जी, आप अपने पिता को त्याग करके वन में जाना चाहते हैं ना? हे सुखदेव जी, आप अपने पिता श्री व्यास जी को त्याग करके वन में जाना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है? सुखदेव जी ने महाराज जनक से कहा, हाँ राजन। तब जनक जी सुखदेव जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, जब आप वन में जाएंगे अपने पिता को त्याग करके, तब क्या वहां आपको मृग आदि में स्नेह नहीं होगा? पृथ्वी जल आदि भी महाभूत सर्वत्र विद्यमान हैं, क्या आपको भोजन आदि की चिंता नहीं सताएगी? जल की प्यास नहीं लगेगी? जब आपको भोजन आदि की चिंता सताएगी तब आप निश्चिंत कहाँ रह पाएंगे? अतः मन को नियंत्रण में रखना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अनेक प्रकार से
जनक जी में और सुखदेव जी में बातचीत होती है। मिथिला नरेश जनक जी की पुनः सुखदेव जी, जनक जी जो है पुनः सुखदेव जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, जब आप वन में रहेंगे तो वहां भी आपको दंड, कमंडल और मृग जन्म की चिंता बनी ही रहेगी। उसी प्रकार मुझ राजा जनक को भी अपने राज्य संबंधी चिंता बनी रहती है। जनक जी सुखदेव जी से कहते हैं कि देहोयम मम बंधोयम न ममेति च मुक्तता तथा धनम गृहम राज्यम न ममेति च निश्चयः। हे ब्राह्मण देवता, यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है। यह शरीर मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। और यह गृह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है। महाराज जनक जी का उपदेश सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उनसे आज्ञा लेकर के, विदा लेकर के अब श्री सुखदेव जी वापस अपने पिता के आश्रम में आते हैं, व्यास जी के पास आते हैं। व्यास जी ने आश्रम में आए हुए सुखदेव जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी को अपने पुत्र को हृदय से लगा करके खूब स्नेह किया है। और सुखदेव जी अपने पिता को बारंबार प्रणाम करते हैं। और अब श्री सुखदेव जी जो हैं राज्य करते हुए महात्मा जनक को विदेहावस्था में देख करके अपने पिताजी व्यास जी के पास ही परम शांति से रहने लगे। महाराज जनक जी की बात को सुन करके श्री सुखदेव जी को परम शांति मिली है। और जब मन में शांति मिल जाती है तभी परम धन की प्राप्ति होती है। जब मन में संतोष होता है तभी परम धन की प्राप्ति होती है। और इस मन को शांत करना बहुत कठिन है। साधक कहते हैं कि हे मन, तुम सदैव शांति सरोवर में नहाया करो, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। संत कहते हैं कि मन शांति सरोवर नहाया करो, 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 मन शांति सरोवर नहाया करो। हो शांति बिना कोई नहाना नहीं है, शांति बिना कोई नहाना नहीं है, शांति बिना कोई नहाना नहीं है, शांति बिना कोई नहाना नहीं है। चाहे गंगा में गोता लगाया करो, चाहे गंगा में गोता लगाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो। साधक कहते हैं कि हे मन, सदैव शांति सरोवर में स्नान करो। क्यों? क्योंकि चाहे दिन रात गंगा में डूबे रहो, 24 घंटे गंगा में ही डूबे रहो, लेकिन अगर मन नहीं शांत हुआ तो 24 घंटा गंगा स्नान करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए साधक कहते हैं मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो, शांति बिना कोई पूजा नहीं है, शांति बिना
कोई पूजा नहीं है। शांति बिना कोई पूजा नहीं है। शांति बिना कोई पूजा नहीं है। चाहे मंदिर में घंटा बजाया करो, चाहे मंदिर में घंटा बजाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। और मन शांति सरोवर स्नान कैसे करेगा? शांति सरोवर है क्या? साधक कहते हैं यही भगवान नाम संकीर्तन ही शांति सरोवर है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मन शांति सरोवर नहाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। शांति बिना कोई भजन नहीं है। 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 चाहे माला पे माला घुमाया करो। चाहे माला पे माला घुमाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। साधक कहते हैं कि हे प्राणियों, दिन रात बहुत माला जपने से ही कोई मतलब नहीं है। सैकड़ों माला जपने की जरूरत नहीं है। बस मन लगा करके अगर हम एक ही माला भगवान का ध्यान करके जप लें तो हमारे जीवन के सभी कष्ट मिट जाने वाले हैं। लेकिन एक ही माला ध्यान से नहीं हो पाती है। जब हम माला लेकर के बैठते हैं भगवान का ध्यान करने के लिए, वैसे तो हमें कोई काम नहीं याद आएगा। अगर हम फालतू बैठ करके किसी प्रकार की चर्चा करते रहेंगे तो कोई आवश्यक कार्य नहीं याद आएगा। लेकिन जैसे ही हाथ पैर धुल करके बढ़िया आसन लगा करके भगवान की पूजा करने के लिए बैठेंगे, बढ़िया माला लेंगे और ध्यान करेंगे भगवान के नाम का, तो तुरंत कोई न कोई आवश्यक कार्य याद आ जाएगा। बेटों के बुलाएंगे, अरे गैया प्यासी है, पानी नहीं पिलाया। खेत में चले जाओ, मजदूर लगे हैं। फिर उसके बाद सीताराम सीताराम सीताराम, फिर ध्यान आ जाएगा कोई दूसरा काम। फिर किसी को बुलाएंगे, अरे ये कार्य बाकी है भैया, जाओ इसको करो। फिर थोड़ी देर भगवान का नाम, माला पता नहीं पूरी हुई कि नहीं, फिर ध्यान आ जाएगा बीच में, अरे ये कार्य तो बाकी ही रह गया, जल्दी जल्दी माला करो, अभी जाना है, इस कार्य को करना है। शांति से मन जो है बैठेगा ही नहीं, भगवान का ध्यान आने वाला नहीं है। इसलिए साधक कहते हैं शांति बिना कोई भजन नहीं है। शांति बिना कोई भजन नहीं है। चाहे माला पे माला घुमाया करो, चाहे माला पे माला घुमाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। शांति बिना कोई भोजन नहीं है। शांति बिना कोई भोजन नहीं है। चाहे
खट रस भोजन पाया करो, चाहे छप्पन भोग लगाया करो। शांति बिना कोई भोजन नहीं है, शांति बिना कोई भोजन नहीं है। चाहे छप्पन भोग लगाया करो, चाहे छप्पन भोग लगाया करो। साधक कहते हैं कि हे प्राणियों, अगर शांति से बैठ करके भोजन न किया गया, शांति से दाल रोटी ही मिल जाए, भगवान का ध्यान करके भगवान को भोग लगा करके बड़े भाव से सिर्फ दाल रोटी ही मिल जाए तो पेट भर जाएगा। लेकिन अशांति से 56 भोग मिल जाए तब भी 56 भोग पाने से कोई मतलब नहीं होता है। भगवान कृष्ण जो है दुर्योधन के 56 भोग को त्याग दिए, मेवा को त्याग दिए हैं और प्रेम की रोटी जाकर के प्रेम के साग को विदुर जी के घर खाए हैं। तो प्रेम से शांति से दाल रोटी मिल जाए वही सब कुछ है। साधक कहते हैं शांति बिना कोई भोजन नहीं है, शांति बिना कोई भोजन नहीं है। चाहे 56 भोग पाया करो, चाहे 56 भोग पाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो। शांति बिना कोई ज्ञान नहीं है, शांति बिना कोई गाना नहीं है। ओ शांति बिना कोई गाना नहीं है, शांति बिना कोई गाना नहीं है। चाहे पंचम स्वर में गाया करो, चाहे पंचम स्वर में गाया करो। साधक कहते हैं कि हम अगर भगवान का नाम संकीर्तन करने के लिए बैठे या कोई गीत भजन संकीर्तन करने के लिए बैठे और मन में शांति भाव नहीं आया, खूब बढ़िया ढोल मजीरा हारमोनियम आर्गन की खूब व्यवस्था कर दी जाए और खूब शोरगुल मचे और शांति से भगवान का भजन न हो, खूब शोर मचा करके चिल्ला करके अलाप करके गीत गाया जाए तो क्या गीत में आनंद आएगा? भगवान नाम संकीर्तन में आनंद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कोई भी व्यवस्था ना हो, बढ़िया शांति से भगवान का ध्यान करके और बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन किया जाए तो बहुत आनंद आता है। लेकिन बहुत भी साज सज्जा कर ली जाए, खूब भीड़ इकट्ठा कर लिया जाए और मन भजन में लगे ही ना, तो सारी व्यवस्था करने का क्या फायदा? इसलिए साधक कहते हैं शांति बिना कोई गाना नहीं है, शांति बिना कोई गाना नहीं है। चाहे पंचम स्वर में गाया करो, चाहे पंचम स्वर में गाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम। बोलिए परम्बा जगदम्बा भगवती की जय हो बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। अब कुछ समय